नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बुक ऑडियो पर। बुक ऑडियो के टेबल पर वंदना सिंह जी की पुस्तक चाय की चाह और चाय की प्याली के साथ आप सुन रहे हैं बारिश वाली चाय ज्योति झा की आवाज में। अगस्त का महीना चल रहा है। आज दोपहर से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शाम के 4 बजते बजते बारिश बहुत तेज हो गई। चारों तरफ सड़क पर गली में सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। मैं भी अपने घर की बालकनी में आकर बैठ गई। मैंने अपने झूले को घुमाया और धप से उस पर विराजमान हो गई। मेरी बालकनी का यह कोना और यह झूला मेरा सबसे पसंदीदा जगह है बैठने का। मेरी बालकनी सचमुच में बालकनी तो नहीं, पर एक छोटा सा कमरा है जो बाहर गली की तरफ बना है। उस कमरे में पूरी एक तरफ की दीवार जितनी बड़ी खिड़की है जो पूरी खुली हुई है। उसमें कोई दरवाजा नहीं है। इसी बालकनी में मैंने किताबों की शेल्फ रखी है जो मैं अपने झूले पर बैठकर पढ़ती हूँ। मैं जब झूले पर बैठती हूँ तो बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ दिखता है जिसकी शाखाएं मेरी बालकनी की छत को छूती हैं। बालकनी से ही मैं कई बार घंटों चिड़ियों की चहचहाट, कबूतरों की गुटर गूं की आवाजें सुनती हूँ और उन्हें उन शाखाओं पर यहाँ वहां फुदकते हुए देखती हूँ। बालकनी के फर्श पर मैंने आर्टिफिशियल घास की मखमली कालीन बिछा रखी है, तो बालकनी की रेलिंग पर कुछ पौधों के गमले भी लगाए हैं। संक्षेप में कहूँ तो दिल्ली जैसे शहर में पूर्ण हरियाली का मजा आ जाता है। उस पर आज तो इस तेज बारिश में ऐसा लग रहा है मानो मैं किसी पहाड़ी इलाके में बैठकर बारिश का लुत्फ ले रही हूँ। लेकिन न जाने इन सब के बाद भी कुछ कमी सी महसूस हो रही है। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। अरे हाँ, बारिश का मौसम, इतना खूबसूरत नजारा, पर मेरी चाय कहाँ है? बारिश का मौसम हो, चाय और पकौड़े का संगम हो, इश्क में भी ना इतना जुनून है जितना चाय की एक प्याली में सुकून है। तो बस एक कप चाय बनाकर रस्क के साथ लेकर मैं आ गई फिर से झूले पर बैठने। मन तो मेरा पकौड़े का ही था, पर कमबख्त कहीं पकौड़े बनाते बनाते बारिश न रुक जाए, तो मैंने पकौड़ों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इस झूले के साथ भी मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं बचपन से एक झूला अपने घर में चाहती थी, चाहे वो रस्सी से दीवार की छत पर लटकाया हुआ ही क्यों ना हो। मुझे झूले का इतना शौक था कि एक बार जब मैं छोटी थी, अपने पड़ोस में अपनी सहेली के यहाँ झूला झूलने के लिए चली गई थी। जब घर वालों के कई बार बुलाने पर भी मैं नहीं आई, तो घर लौटने पर मेरे चाचा ने मेरी बड़ी पिटाई की थी। फिर तो झूला भूलने के बजाय मुझे और याद आता था। बड़े होने पर भी मेरे मन से झूले का ख्याल नहीं गया। मैंने माँ को समझाने की कोशिश की कि एक झूला आंगन में ले लेते हैं, पर मायके के वही शब्द, अब अपने घर जाकर झूला ले लेना, कौन सा तुम्हें यहाँ ज्यादा रहना है, यह तो पराया घर है। माँ का यह कहना होता था कि सारी दलीलें वही खत्म हो जाती। मुझे भी लगता चलो शादी के बाद ही सही, झूले का शौक पूरा करूंगी। शादी हुई तब बात समझ में आई कि एक लड़की का ना तो मायका अपना होता है ना ही ससुराल। मायके माँ का घर है जहाँ माँ की मर्जी चलती है, और ससुराल सास का घर जहाँ एक भी पत्ता सास की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। झूला तो अब एक सपने जैसा हो गया और मैं तलाश करने लगी सही मायनों में अपने घर की, जहां मैं अपने झूले का सपना पूरा कर सकूं। पाउलो कोएल्हो ने भी अपनी किताब द अल्केमिस्ट में कहा था कि यदि किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ।
आखिर एक दिन एक घर जिसके नेम प्लेट पर मेरा भी नाम था मुझे मिल ही गया, जो ना माँ वाला मायका था और ना सास वाला ससुराल था, जहाँ का हर कोना मेरा था। और तब मेरा यह झूला इस घर में आया था। मैंने झूले का स्वागत किसी नए मेहमान की तरह किया था। मैंने इसे खूब सजाया। 2 दिन तक तो मैंने अपनी हर चाय इसी झूले पर बैठकर पी थी। जब भी मैं इस पर बैठती हूँ तो वैसा ही सुकून मिलता है जैसा किसी सपने के सच होने पर सुकून मिलता है। मैं अभी सोच ही रही थी कि बारिश की तेज बूंदों के कुछ छींटे मेरे ऊपर पड़े, तो मैं अपनी झूले की यादों से बाहर आकर चाय की चुस्कियों के साथ साथ बाहर की खूबसूरत हरियाली को देखने लगी। विभिन्न प्रकार के पक्षियों ने खुद को बारिश से बचाने के लिए बालकनी के बाहर वाली पेड़ पर आश्रय लिया है। वह पेड़ पर यहाँ वहाँ फुदक फुदक कर एक दूसरे के साथ अटखेलियां कर रहे थे। यह सब देखते देखते मेरे दिमाग के घोड़े भी दौड़ने लगे। मुझे याद आया शायद इस साल की बारिश मेरी आखिरी बारिश होगी इस शहर में। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी बालकनी के ऐसे नज़ारे को आखिरी बार ही देख रही हूँ। ऐसे विचार आते ही मुझे बालकनी के बाहर और अंदर की एक एक चीज बड़ी प्यारी लग रही थी। इस बालकनी को बड़े प्यार से मैंने सिर्फ इस सामने वाले पेड़ की वजह से बालकनी की शक्ल दी थी। असल में मेरे पति का तबादला दूसरे शहर में हो गया है और कुछ महीनों में ही हम यहाँ से चले जाएंगे। पर कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हमें जीवन में चलते रहना चाहिए। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा और बेहतर सोच रखा होगा। इसलिए मैं भी कभी परिवर्तन को नकारात्मक तरीके से नहीं लेती। आज तक सभी परिवर्तन की वजह से मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव ही आए हैं, तो यह भी परिवर्तन मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए अच्छा ही होगा। हाँ, यह तो है ही कि जो हम छोड़कर आगे जाते हैं उसकी अच्छी यादों को भी साथ ले जाते हैं। मेरे इस परिवर्तन में यह बालकनी का नज़ारा और इस बालकनी में बिताए मेरे खुशनुमा पल, मेरे परिवार के साथ दिन भर यहीं बैठकर छुट्टी वाले दिन को बिताना, यह सब मेरी यादों में मेरे साथ जाएगा। छुट्टी वाले दिन कभी चाय पोहे, चाय आलू के पराठे, चाय पनीर के पराठे बनाकर हम सभी सुबह से ही बालकनी में जम जाया करते थे। नाश्ता तो अलग अलग होता था, पर जो एक चीज समान रहती वह चाय थी। गप्पे और चाय का भी अपना एक अलग आनंद है। सच कहा जाए तो आजकल की भाग दौड़ में परिवार के साथ हमें क्वालिटी टाइम बिताने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीजें ही काफी हैं। इन विभिन्न विचारों में मैं अभी डूबी ही हुई थी कि अचानक मैं बाहर आ गई। जब मैंने देखा मेरी चाय की कप खाली हो गई है और बारिश भी अब हल्की हो गई है, तब मैंने सोचा आज की विचार यात्रा को यहीं स्थगित करते हैं। किसी और दिन मैं और मेरी तन्हाई का साथी चाय किसी अन्य विचार की यात्रा पर भ्रमण करेंगे। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ऑडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना